Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel for today's recipe। यहाँ पर मैंने 4 egg yolks लिए हैं और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर। सो अब मैं इसको तब तक बीट करूँगी जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट पेल येलो ना हो जाए और इसका जो मिक्सचर है वो लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाए। अच्छा, नाउ आवर मिक्सचर इज़ रेडी, इट्स नाइस एंड पेल। और अब हम बनाएंगे डलगोना कॉफ़ी। सो यहाँ पर आई एम जस्ट गोना टेक 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी एंड देन 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर। इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी हमेशा सेम होती है। तो ये हमारा मिक्सचर आप देख लें। अब मैं इसको बीट करूँगी और अब बीटर का अगर आप एक आगे से उतार देंगे उसका विस्क तो वो इजीली कप के अंदर चली जाएगी और ये अच्छे से बीट हो जाती है। सो हमने इसको तब तक बीट करना है जब इसका भी कलर लाइट ना हो जाए और ये अच्छा सा क्रीमी हो जाए। सो नाउ इट्स नाइस एंड डन। और ये जो मिक्सचर है ये मैं अपने केक के अंदर डाल दूँगी बिकॉज वी आर मेकिंग मोका केक। तो मोका में बेसिकली यही होता है कि चॉकलेट एंड कॉफ़ी टुगेदर। सो आई एम गोना मिक्स दिस। मैं एग योक्स का जो मिक्सचर है उसके अंदर ये डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी ताकि अच्छे से ये इनकॉर्पोरेट हो जाए। और उसके बाद हम गोना ऐड 1/4 कप ऑफ मिल्क। ठीक है, ये चला गया मिल्क भी और अब हम इसको विस्क कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, नाउ इट्स टाइम फॉर आवर एग वाइट्स। मैंने यहाँ पर 4 एग वाइट्स ली थी और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर। टोटल जो है हाफ़ कप शुगर की है, तो जो मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया था 1/4 कप में और 1/4 कप मैंने एग योक्स में डाली है एंड 1/4 कप इन एग वाइट्स। और अब यहाँ पर मैंने 1/8 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया है, लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट। और मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी तब तक जब तक ये इस तरह से ना हो जाए और अच्छा सा ये थिक होना चाहिए एंड इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सो नाउ इट्स डन। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप ऑफ फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर था और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर। एंड देन आई एम गोना ऐड हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। तो अगर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, तो बेकिंग सोडा जो है वो हम बेकिंग में इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कुछ रेसिपीज़ में जाता है। लेकिन जो हम बेकिंग या केक्स वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है बेकिंग पाउडर। सो प्लीज़ दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। बेकिंग सोडा डालेंगे तो आपका केक फट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सिफ्ट करके इसके अंदर डाल दिए ताकि जो कोको पाउडर के कोई लम्ब्स वगैरह हैं तो वो इसके अंदर ना जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, फोल्ड इन किया है। फोल्ड इन की टेक्निक आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैं एग वाइट्स जो हमने बीट करके रखी हुई थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और फोल्ड इन का तरीका इज़ वेरी इजी, यू डोंट हैव टू विस्क इट जैसे हम इसको बीट करते हैं वैसे नहीं करना, लेकिन जस्ट हैव टू फोल्ड एंड कट विद योर स्पैचुला और जो भी आप स्पून यूज़ कर रहे हैं उससे। तो आवर मिक्सचर इज़ रेडी। और अब हम पैन को मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे विद ऑयल और उसके बाद हम सारा का सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे। हियर वी गो। और इसको मैं 3-4 बार टैप करूँगी ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और हमारा जो केक है ना वो इवन बेक हो। तो नाउ आई एम गोना बेक इट फॉर 30 to 35 मिनट्स। आप चेक कर लीजिएगा टूथपिक डाल के कि आपका केक हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर चॉकलेट मूस के लिए मैंने लिए हैं 200 ml के 2 पैकेट थे क्रीम के। मुझे व्हिपिंग क्रीम नहीं मिली। मेरी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी में भी मैंने यही क्रीम इस्तेमाल की थी क्योंकि उस रेसिपी में भी व्हिपिंग क्रीम थी। मुझे व्हिपिंग क्रीम नहीं मिली तो मैंने ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी तरह व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती तो आपने नॉर्मल जो टेट्रा पैक की क्रीम आती है वो यूज़ करनी है और उसको आइस बॉल के ऊपर रखना है और आपने इसको तब तक बीट करना है, उतना विस्क करना है कि जितना ये बीट हो सकता है। तो आपकी क्वांटिटी जो है क्रीम की वो डबल हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये हो गया है, इससे ज़्यादा ये बीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी हद तक बीट हो जाती है, बिल्कुल कम्प्लीटली विप तो नहीं होगी लेकिन हाँ ये अच्छी खासी हो जाती है। तो यहाँ पर अब टुक 2 पैकेट्स ऑफ डेयरी मिल्क, कोई भी चॉकलेट ले लें।
तो मुझे ये फ्लेवर पसंद है। सो तो अब मैं इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। हमने 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम डालनी है साथ में और इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें सिंपल सा। तो ये मेल्ट हो गई थी। डेयरी मिल्क थोड़ी सी अजीब से मेल्ट होती है, आई डोंट नो व्हाई, समटाइम्स अच्छी भी हो जाती है। सो 10 सेकेंड्स आप रख के देखिएगा, चेक करिएगा मेल्ट हुई है या नहीं। फिर 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप मेल्ट कर लें, नहीं तो डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर I'm gonna ऐड 2 टेबल स्पून भर के, ये मेजरिंग स्पून्स नहीं है, नॉर्मल टेबल स्पून्स हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के नटेला डाला था। आई लव नटेला और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। अगर आपको विपिंग क्रीम मिल जाती है तो आई विल रिकमेंड आप वो यूज़ करें। उससे आपका जो मूस है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और अगर आप इस मूस को बाहर रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है। अगर आप विपिंग क्रीम से बनाए हुए मूस को बाहर रखेंगे तो वो इतना जल्दी मेल्ट नहीं होता, तो उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी बिकॉज आई वाज इन अ रश। तो मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी फॉर 2 आवर्स। मैंने 1 घंटे के लिए रखा था, काम हो गया था मेरा। तो यहाँ पर अब केक इज़ डन। अब मैं इसको काट लूँगी, ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्लिप करूँगी और इसको निकाल दिया मैंने अच्छे से। एंड अब हम इसको कट करेंगे। मैंने इसको 3 टीयर्स में डिवाइड किया था। केक को इवनली कट कर लें। मेरे पास कोई फैंसी टूल्स नहीं है, कोई पैलेट नाइफ्स नहीं है, कुछ स्पेचुलास वगैरह नहीं है टू कट माई केक एंड टू डेकोरेट माई केक। सो फॉर दोज हु आर बिगिनर्स और जिनको ईजी वेज चाहिए विदाउट एनी एनी फैंसी टूल्स, तो उनके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने इनको 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया था केक्स को। और अब मैं इसको मिल्क डाल रही हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट एंड जूसी केक बने। अगर आप ड्राई केक के ऊपर अगर आप अपना फ्रॉस्ट कर देंगे, उसको उसके ऊपर मूस डाल देंगे, तो अंदर से बिल्कुल ड्राई होगा केक और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि जो साइड्स ऑफ माई केक हैं दैट लिल डार्क एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द केक। तो वो जो डार्क है दैट इज़ लिल क्रिस्पी। तो उस साइड को मैं रिमूव कर रही हूँ। अभी आप देखें वो थोड़ा क्रिस्पी पार्ट है और वो इतने जल्दी दूध भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप इसकी जगह शुगर सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना जो आप केक को सॉफ्ट करने के लिए। मैंने मिल्क इस्तेमाल किया विच इज़ वेरी इजी फॉर मी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से किया और अब हमारा मूस देखें फ्रीज़र से निकल आया एंड इट्स नाइस एंड डन। ओके और अब हम इसको फ्रोस्ट करेंगे। मैं इस तरह से लगा रही हूँ ऊपर और उसके बाद मैं दूसरी लेयर रखूँगी और उसके ऊपर भी दूध लगाएंगे इसी तरह से ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एंड आई एम जस्ट गोना रिपीट दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ही मुँह से मेल्ट होना शुरू हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी से इसको फ्रोस्ट किया, रफ़ फ्रोस्टिंग की और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया तब ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा सेट हो जाए। तो बाकी का काम हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर दिस इज़ द लेफ़्ट ओवर केक और इसको मैंने क्रम्स बना के उसके अंदर दूध डाल के इस तरह से इसकी डो बना दी है। सो दिस इज़ जस्ट एन एडिशनल स्टेप। अगर आप करना चाहते हैं तो डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट देन स्किप इट। तो यहाँ पर मैं इनिशियल बना रही हूँ बिकॉज आई वाज मेकिंग दिस केक फॉर माई डैड। सो मैंने डैड के लेटर्स जो हैं वो उस तरह से किए थे एंड अ हार्ट। तो अब क्या करना है, दिस इज़ मेल्टेड चॉकलेट और यहाँ पर मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स थे। तो यहाँ पर आई एम जस्ट गोना टेक सम स्प्रिंकल्स, उसको मैंने एक प्लेट में डाल दिया और फिर मैं अपना 1 बाय 1 एक इनिशियल लूँगी, उसको चॉकलेट में कोट करूँगी एंड देन आई एम गोना टेक दिस और फिर मैं इसको स्प्रिंकल्स में रोल इन कर दूँगी। तो सब के सब इनिशियल्स के साथ मैं इस तरह से ही करूँगी और फिर इन इनिशियल्स को हम सेट होने देंगे, फ्रिज में रख देंगे ताकि जो चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट हमने यूज़ की है वो थोड़ी सी हार्डन अप हो जाए और हमारे जो इनिशियल्स हैं उनमें थोड़ी सी जान आ जाए। तो यस गाइस, इस तरह से ये ऑलमोस्ट ये सब हो गए और ये लास्ट में हार्ट को रेड कलर के स्प्रिंकल में कोट कर रही हूँ।
अच्छा, नाउ आई एम गोना फिनिश अप माय केक। मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया था, तो अब हम इसको अच्छे से इवन आउट करेंगे। जहाँ जहाँ लग रहा है आपकी जो चॉकलेट मूस है वहाँ पर नहीं लगा, वहाँ पर लगाएंगे। और मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा डोम शेप रखा था, ठीक है। आप इसको फ्लैट रख सकते हैं जिस तरह से केक है। अच्छा, अब आपके पास अगर इस तरह की कोई नाइफ़ है जिसके डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं, तो इट गोना बी वेरी इजी फॉर यू। आप इससे इसको इस तरह से कर सकते हैं और इसके ऊपर उसी तरीके की कार्विंग्स आ जाती हैं, विच लुक सो नाइस एंड विदाउट एनी फैंसी टूल गाइस। मेरी यही कोशिश थी कि आपको बिना किसी टूल के और बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के आपको मैं बताऊं कि आप किस तरह से केक डेकोरेट कर सकते हैं। अगेन देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डोम शेप रख रही हूँ। बहुत से लोगों को डोम शेप नहीं पसंद। इवन माई सिस्टर, शी वॉज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, बट आई वाज लाइक ओके, आई वांट दिस केक टू बी अ लिटिल डोम शेप, तो इसलिए मैंने इसको डोम शेप रखा था। पर इफ़ यू वांट योर सरफेस टू बी फ्लैट, तो आप इसको फ्लैट कर दें। तो यहाँ पर मैं उन्हीं पैटर्न्स के साथ वर्कआउट कर रही हूँ। दिस नाइफ हैज़ लाइक 2 डिफरेंट पैटर्न्स, तो मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। तो जितना भी एक्सेस आ रहा है उसको मैं वाइप आउट कर रही हूँ अपने बोल की साइड पे। सो हियर मैं इसको साइड से साफ़ कर दूँगी बिकॉज़ आवर केक इज़ डन। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए, और उसके बाद फर्दर जो हमने करना होगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर वंस इट्स नाइस एंड सेट, यहाँ पर मैं मेल्टेड चॉकलेट ले रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फोक। तो आप फोक से भी ये इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं, जो कि आप पाइपिंग बैग्स अक्सर हम करते होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ड्रिप चॉकलेट ऑन द केक। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई एम गोना शो यू कि मैं किस तरह से अपनी चॉकलेट जो है वो ड्रिप करूँगी विद द हेल्प ऑफ फोक। हेयर यू गो। आप देखेंगे अभी मैं किस तरह से एक्सेस चॉकलेट ले रही हूँ अपने फोक के ऊपर, और इस तरह से उसके ऊपर मैं प्रिंट आउट्स कर रही हूँ ताकि वो नीचे ड्रिप करे और ये अच्छा सा लगे हमारा केक। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। योर केक इज़ डन। बट मैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी कि मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ। ये इनिशियल्स को मैंने सोचा था टूथपिक डाल के मैं इंसर्ट करूँगी, बट दे एंड अप बीइंग सो बिग कि ये ऊपर लग ही नहीं सके। तो फिर आई एंड अप पुटिंग देम लाइक दिस। इस तरह से मैंने साइड पे रख दिए थे बिकॉज़ फादर्स डे था और मैं चाह रही थी कि आई जस्ट वांट दोज इनिशियल्स ऑन माई केक whatsoever। although ये कलर्स और सब कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है इतना, but still I just want a dad to be written on my cake. So yeah guys, thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.